आवड़ गुड इवनिंग। आज हम लोग प्रोज पढ़ेंगे ना, बताया ना, 3 दिन प्रोज, 3 दिन किताब और 3 दिन ग्रामर। ठीक है, इसमें आज हम फ्लैमिंगो माने जानते हो ना, राजहंस। फ्लैमिंगो आपकी किताब का नाम है, इसका अर्थ है बेटा राजहंस। इसमें आपको पहला पार्ट पढ़ना है, द लास्ट लेसन, यानी द फर्स्ट लेसन इज द लास्ट लेसन। इस पार्ट को लिखा है बेटा अल्फॉन्स डॉडने, जिन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखकर, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखकर अंग्रेजी साहित्य को धनवान किया। ये एक फ्रांसीसी थे, महाविद्वान थे। इनका बचपन का नाम फ्रेंच था। यह पाठ एक युद्ध से संबंधित है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में 1870 से 1871 तक एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में जर्मन वासियों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया और फ्रांस के 2 जिले अल्सास और लॉरेन नामक 2 जिलों पर कब्जा कर लिया। तो उस समय इन दोनों जिलों पर शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ा, इसी को आधार बना करके यह पाठ लिखा गया। हमारी बात सुनो। पाठ की थीम है, विषय वस्तु है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। ठीक, अब हम आपको टेक्स्ट बुक शुरू करने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। तो एक पाठ और हमारी तरफ से देखो बेटा, कक्षा होती है तो हम एक पॉइंट को कम से कम 5 बार क्लियर करते हैं। हमारी बात सुन। तो आपसे यह कहना है कि जो आप पढ़ें आपको आना चाहिए ना बेटा। तो आएगा कब? जब ज़्यादा पढ़ोगे। तो ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं एक ही बार हम बोलेंगे। कक्षा में 5 बार बोलते थे, लेकिन एक बार बोलेंगे। आप इसको दोबारा तिबारा, जब तक आपको तैयार हो जाए, खुद लैंग्वेज ना निकलने लगे, पढ़ते रहना। हमारी बात सुनो ना। निश्चित है कि आपको बोलना आ जाएगा, लिखना तो आएगा ही, साथ में बोलना भी आ जाएगा। शुरू करते हैं। तो पाठ का नाम है द लास्ट लेसन, रिटन बाय अल्फॉन्स डॉड। ध्यान सुनो बेटा, आज लेखक कराए, चूंकि पाठ फर्स्ट पर्सन में है। अरे आई फर्स्ट पर्सन है बेटा, इसका मतलब लेखक अपनी बात लिख रहा है। शुरू करें। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैं उस सुबह बहुत देर से स्कूल के लिए रवाना हुआ। स्टार्टेड फॉर रवाना हुआ। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए रवाना हुआ। वेरी लेट दैट मॉर्निंग, मैं उस सुबह बहुत देर से स्कूल के लिए रवाना हुआ। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग। ड्रेड माने भय, स्कोल्डिंग माने फटकार, डांटना, यानी कि और फटकार से बहुत ज़्यादा ड्रेड था, यानी बहुत ज़्यादा भयभीत था। किससे फटकार मिलेगी? देर से जा रहे हो तो स्कूल में जो अध्यापक होगा वही फटकारेगा। स्पेशली, खास करके, बिकॉज, क्योंकि एम हेमेल, ये महोदय स्कूल में अध्यापक थे।
एम हेमेल हैड सेड, एम हेमेल कह चुके थे कि he would question us on participles। पार्टिसिपल माने हमने आपको बताया था कृदंत प्रत्यय। वह कह चुके थे, एम हेमेल कक्षा में विद्यार्थियों से कह चुके थे कि वह पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। लेखक कह रहा है कि मैं पार्टिसिपल के बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था, यानी कि इनको पार्टिसिपल का अल्फाबेट भी नहीं मालूम था। फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैंने स्कूल में, रनिंग अवे माने दूर जाना, यानी कि मैं स्कूल में उस दिन गायब होना चाहता था। मैं कक्षा उस दिन मिस करना चाहता था। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और स्कूल के बाहर, डोर्स माने स्कूल का दरवाजा, यानी स्कूल के बाहर दिन बिताना चाहता था। ऐसा लेखक ने सोचा। कारण क्या था बेटा? इट वॉज सो वार्म, दिन बहुत गर्म था। सो ब्राइट, बहुत ज्यादा चमक थी दिन में। द बर्ड्स वेयर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, पक्षी, वुड्स माने पेड़, यहाँ उठाएगा, पक्षी पेड़ों के एज माने किनारे पर, किनारे मतलब ऊपर, पक्षी पेड़ों के ऊपर चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले हुए मैदान में, ऑफ द सामिल, सामिल माने आरा मशीन, आरा मिल के पीछे खुले हुए मैदान में पर्शियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग, पर्शियन सोल्जर्स परेड कर रहे थे। ड्रिलिंग माने परेड करना, व्यायाम करना या परेड करना, जो भी कर लो। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यह सब ज़्यादा टेम्पटिंग था, मतलब ज़्यादा आकर्षक था, ज़्यादा लुभावना था, ज़्यादा मनमोहक था। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के नियम की अपेक्षा यह प्रकृति का वातावरण ज़्यादा ही रोचक था, ज़्यादा ही आकर्षक था, ज़्यादा ही लुभावना था। इसलिए लेखक उस दिन स्कूल में गोला मारना चाहता था और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना चाहता था। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे पास ताकत थी। स्ट्रेंथ माने, देखा, आई हैड द स्ट्रेंथ, मेरे पास ताकत थी। टू रेसिस्ट माने रोकने की, यानी कि मेरे पास आत्म नियंत्रण की क्या थी? ताकत थी, सेल्फ कंट्रोल। लेखक ने अपने आप को रेसिस्ट किया, नियंत्रित किया, कंट्रोल किया। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, हरीड माने जल्दी जल्दी चलना, और जल्दी जल्दी स्कूल की ओर क्या कर दिया? चल दिया। हरीड ऑफ, हरी माने जल्दी, ऑफ फ्रेज हुआ, तो ये फ्रेज है, कहते हैं ना कि इसे फ्रेज कहते हैं बेटा। फ्रेज रटना नहीं, हरी माने जल्दी और ऑफ माने अलग होना। वह वहां से जल्दी जल्दी स्कूल की ओर क्या कर दिया? चल दिया। कुछ समझ आया? तो शुरू करें बेटा, ध्यान सुनो। एक दिन लेखक, अब जो अंग्रेजी बोलेंगे उसके हिंदी ध्यान सुनो। एक दिन लेखक जब सुबह स्कूल जा रहा था तो वह अपने अध्यापक की फटकार से बहुत ज्यादा भयभीत। इसके दो कारण थे। एक कारण तो यह था कि उसे बहुत देर हो गई थी स्कूल पहुंचने में, और दूसरा कारण यह था
कि उसके अध्यापक एम हेमेल ने, आवाज बिल्कुल साफ आ रही ना, एम हेमेल ने कहा था कि वह कल विद्यार्थियों से पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे। दुख इस बात का था कि लेखक को पार्टिसिपल के बारे में ABCD भी नहीं मालूम थे, इसलिए डरा हुआ था कि गुरुजी पहुंचेंगे तो गुरुजी डांटेंगे। इसलिए लेखक ने रास्ते में एक योजना बनाई। योजना के तहत उसने उस दिन कक्षा को मिस करने का निर्णय लिया। कारण यह था कि मौसम बहुत सुहावना था, आकाश साफ था, सूर्य आकाश में तेजी से चमक रहा था। परिणाम यह था कि वातावरण बहुत गर्म था और पेड़ की चोटियों पर बैठे हुए जो पक्षी थे चौकस चहचहा रहे थे। आरा मशीन के पीछे खुले हुए मैदान में पर्शियन सोल्जर्स परेड कर रहे थे। तो बच्चे के लिए यह सारे दृश्य ज्यादा आकर्षक थे पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा। इसलिए लेखक ने सोचा कि आज स्कूल में गोला मार दिया जाए ताकि वह प्राकृतिक सौंदर्य का क्या ले सके, आनंद ले सके। लेकिन लेखक ने अपने आप को नियंत्रित किया और स्कूल की ओर जल्दी जल्दी चल दिया। यह लिखा था। तो शुरू करें। हमने आपको बताया द लेसन, लैंग्वेज देखो, द लेसन, द लॉस्ट लेसन has been written by Alphonse Daudet, who was a great novelist in the world, novelist and short story writer in the world of English literature. By using the power of his magic pen, the writer has taught us, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। This is the theme of the lesson. By writing this lesson, the author has advised us to hold hard our language. This is the essence of the lesson. This is the theme of the lesson. This is the main point of the lesson. अब शुरू करें। ध्यान सुनो बेटा। The lesson is that one day the writer was going to school in the morning. While he was going to school, he was very much afraid. There were two reasons. There were two reasons of his fear. The first reason was that it was getting late, and the second reason was that his teacher named M. Hamel had said that he would ask them questions on participle. The matter of sadness was that the writer did not know the alphabet of participle. He did not know anything about participle. He did not know the first word of participle. So he made a plan. Under the planning, the writer decided to take the real enjoyment of the beautiful surroundings of nature on that morning.
because the weather was very fine, the sky was clear, the sun was shining brightly above in the sky. Now the atmosphere was warm, and sitting on the top of the trees, the birds were chirping and twittering. And the Persian soldiers were drilling in the open field behind the sawmill. In the eyes of the writer, all these things were more attractive, more beautiful, more precious than the rules of participle. So, under his planning, the writer decided to miss the class on that day. He wanted to take so that he might take the real enjoyment of the beautiful surroundings of nature. But he was the boy of self-control. He had the strength of resistance. He was the boy of self-control. Anyhow, he controlled himself and started for school very hurriedly. कुछ समय पक्का दोबारा फिर बोलेंगे, टाइम किल होगा बेटा, इसलिए आपको सलाह देते हैं कि ये जो हम बोले आप इसको दोबारा फिर पढ़ लो, बिल्कुल ग्रामेटिकली सही है। समझ में आया पूरा? आगे चलें। आगे लिखा बेटा, व्हेन आई पास द टाउन हॉल, लेखक करा है कि जब मैं टाउन हॉल के पास से होकर के गुजरा तो देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड माने सूचना पट, टाउन हॉल के सूचना पट के सामने एक भीड़ खड़ी हुई थी। लेखक वहां नहीं रुका। क्यों? क्योंकि देखो, फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। लेखक करा है कि हमारे सारे दुखद समाचार उसी बुलेटिन बोर्ड से आते थे, यानी कि उसी बुलेटिन बोर्ड पर छपता था 2 सालों से। किसके बारे में? द लास्ट बैटल्स, हार, लास्ट माने खोना, खोना माने हारना, यानी कि हारे हुए युद्ध के बारे में। द ड्रॉट, सूखा के बारे में, सूखा पीड़ित क्षेत्र के बारे में। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, अधिकारियों के आदेश के बारे में। यही समाचार 2 साल से निकलता रहा था, इसलिए लेखक वहां रुका नहीं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए लेखक ने अपने आप से सोचा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब की बार कौन सा मसला हो सकता है। हिंदी आ गई। अब जो पाठक अंग्रेजी बोलेंगे उसकी हिंदी उठा। जब लेखक टाउन हॉल से होकर के गुजर रहा था तो उसने देखा कि वहां एक बहुत बड़ी भीड़ थी। एक बहुत बड़ी भीड़ थी ना बेटा। वह भीड़ बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट के सामने खड़ी होकर कुछ सूचना पढ़ रही थी। हमारी बात सुनो। लेखक वहां नहीं रुका क्योंकि वह जानता था कि उस बुलेटिन बोर्ड पर दुखद समाचार के अलावा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पिछले 2 सालों से
उस बुलेटिन बोर्ड से दुखद समाचार ही आते थे। हारे हुए युद्ध के बारे में, सूखा के बारे में, हमारी बात सुनो, और अधिकारियों के आदेश के बारे में। इसके अलावा वहां कोई सुखद समाचार नहीं था। इसलिए लेखक वहां रुका नहीं। बिना रुके हुए लेखक ने अपने आप से एक प्रश्न किया कि यार अब की बार कौन सा मसला हो सकता है, क्योंकि देर हो रही थी ना। अरे बच्चे तो स्कूल की ओर भाग रहा था। तो शुरू करें बेटा। While the writer was passing by the town hall, लेंगे तो बेटा, while the writer was passing by the town hall, he saw that there was a great crowd standing just before the bulletin board. They were reading the news prescribed on the bulletin board. But the writer did not stop there. He knew it well that there was no good news on the bulletin board, because for 2 years there had been only sadful news on the bulletin board. The defeat of the battles, the drought, and the orders of the commanding officer. Except these pieces of news, there was no good news on the bulletin board. So he did not stop. Without stopping, the writer threw an arrow of question and asked himself what the matter could be that time. What the matter could be that time. That was a queer question in the mind of the writer. But he did not stop. लेकिन वह वहां रुका नहीं. Without stopping, the writer threw an arrow of question and asked himself what the matter could be that time. अब की बार क्या मसला हो सकता है? क्लियर हुआ? क्लियर तब होगा जब आप इसको 2 बार और पढ़ेंगे। एक बार तो वही पढ़ लिया, 2 बार और पढ़ेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। अब कक्षा में होते तो इसी ढंग से 2 तो 3 बार बताते, ठीक है? लेकिन ऑनलाइन भी चलना चाहिए, ठीक है? आगे चलें, फिर आगे देखो। Then as I hurried by as fast as I could go, तब जैसे ही मैं जल्दी जितनी जल्दी चल सकता था उतनी जल्दी चला। कहां से? बुलेटिन बोर्ड के पास से होकर के जैसे मैं गुजरा, तो द ब्लैक स्मिथ, एक लोहार जिसका नाम वाचर था, हु वाज देयर, जो वहां था, विथ हिज अप्रेंटिस, माने शिष्य, जो अपने शिष्य के साथ वहां पर था, रीडिंग द बुलेटिन, समाचार पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, मुझको पीछे से बुलाया और सलाह दिया कि डू नॉट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी न चलो मेरे बच्चे। बब माने बच्चा, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी माने पर्याप्त, टाइम माने समय, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है स्कूल पहुंचने के लिए। यह किसने कहा? लोहार ने कहा, जो वहां पर समाचार पढ़ रहा था। उसको तो मालूम था कि स्कूल कक्षा लगेगी नहीं, तो खाम कहा जल्दी मचाए हो। लेकिन आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड यम हेमस लिटिल गार्डन ऑल
आउट ऑफ ब्रीथ, और हाँफते हुए तेज सांसें लेते हुए मैं इतने में मियाम हेमल के छोटे से बगीचे के पास पहुंच गया। अध्यापक महोदय स्कूल के बगल में बगीचा भी लगाए थे, वहां पहुंच गया। कौन? लेखक। ध्यान सुनो बेटा, अब पाठक बोलेंगे, ध्यान सुनो। जिस समय लेखक बुलेटिन बोर्ड के पास से होकर के गुजर रहा था, उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के सामने जो भीड़ थी उसमें एक लोहार जिसका नाम वाचर था, जो उसका परिचय जानता था, और उसका शिष्य दोनों समाचार पढ़ रहे थे। वाचर ने लेखक को बुलाया और सलाह दिया कि बेटा ज्यादा तेज चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए पर्याप्त समय है। लुहार की जुबानी इस कथन को सुनने पर लेखक ने सोचा यह हमारा मजाक उड़ा रहा। वह रुका नहीं, वह अपनी गति को बनाए रखा और हाँफते हुए वह अपने अध्यापक यम हेमल के छोटे से बगीचे के पास पहुंच गया। कठिन लग रहा है क्या? लेट मी रीड। While the writer was passing by the bulletin board, अरे यार, while the writer was passing by the bulletin board, he saw that there was a goldsmith named Watcher who was reading the news prescribed on the bulletin board with his pupil, with his apprentice. Like that. While the writer was passing by the bulletin board, he saw that there was a goldsmith named Watcher who was reading the news prescribed on the bulletin board with his apprentice, with his pupil. The goldsmith called after the writer. The goldsmith called after the writer and advised him not to walk so fast. And advised him not to walk so fast, because he had sufficient time to reach school. He had sufficient time to reach school. देखो बेटा, पाठक जब बोले तुम्हें लगे कि यार तो हिंदी टाइप बोल रहे हैं, तब समझो कि पाठक ने पढ़ाया बेटा। यानी कि आपको बोलना आ जाए बेटा, लिखना आ जाए, यही दो काम है अंग्रेजी का, इसके अलावा कोई काम नहीं बेटा। तो जो हम बता रहे हैं यह आपको बोलना तब आएगा जब आप देखो कैसे बोला। While the writer was passing by the bulletin board, he saw that there was a goldsmith named Watcher who was reading the news prescribed on the bulletin board with his apprentice. The goldsmith called after the writer and advised him not to walk so fast, because he had sufficient time to reach the school. स्कूल पहुंचने के उसके पास पर्याप्त समय है। On hearing this commentary from the tongue of the goldsmith named Watcher, on hearing this commentary from the tongue of the goldsmith named Watcher, the writer thought that he was cutting joke of him. वह उसका क्या उड़ा रहा था, मजाक उड़ा रहा था। But he did not stop. He kept on his walking hurriedly. He kept on his walking hurriedly.
and taking hard breath, and taking hard breath, तेज सांस लेते हुए, जो पाठक ग्रामर पढ़े होंगे सरल लग रहा होगा, बहुत सरल सबल होगा. Taking hard breath, he reached the little garden of his teacher named M. Hewell. नहीं सुना. तो यहां तक जो हमने बोला एक बार पूरा ऊपर से बोल देते हैं बेटा, जिससे आपको कवर हो जाए. एक ध्यान सुना बेटा. सीरीज वन डे while the writer was ऊपर से one day while the writer was going to school, he was very much afraid. There were two reasons of his fear. One reason was that it was getting late for him to school, and the second reason was that his teacher named Hemmel had said that he would ask them questions on participle. The matter of sadness was that the writer did not know the alphabet of participle. He did not know the single word about participle. So he made a plan. Under the planning, he decided to miss the class on that day because the weather was very fine. The sky was clear. The sun was shining brightly above in the sky. The atmosphere was warm, and sitting on the top of the trees, the birds were chirping and twittering. The writer wanted to take the real enjoyment of the beautiful surroundings of nature on that day, because in the eyes of the writer, all these things were more attractive, more beautiful, more tempting than the rule of participle. But so he wanted to take the real enjoyment of the beautiful surroundings of nature. But he was the boy of self-control. He had the strength of resistance. Anyhow, he controlled himself and started for school very hurriedly. While the writer was passing by the town hall, he saw that there was a great crowd standing just before the bulletin board. They all were reading the news prescribed on the bulletin board. But the writer did not stop. He knew it well that there would be no good news, because in the opinion of the writer, only sadful news had come from the bulletin board for 2 years. The news of the defeat of the battle, the news of the drop, and the orders of the commanding officer. Except these things, there were no good news on the bulletin board for 2 years. So he did not stop there. Without stopping, the writer threw an arrow of question and asked himself what the matter could be that time. While the writer was passing by the bulletin board, he saw that there was a goldsmith named Watcher, who was reading the news prescribed on the bulletin board with his apprentice, with his pupil. The goldsmith called after the writer and advised him not to walk so fast, because he had sufficient time to reach the school. On hearing this commentary from the tongue of the Watcher, the writer thought that he was cutting joke of him. But he did not stop.
he kept on walking hurriedly and taking hard breath, and क्या होता, and taking hard breath. The writer reached the little garden of his teacher named M. Hamel. इतना हमने बताया बेटा, कुछ पल्ले पड़ा, पक्का, कॉन्फिडेंस। तो आज इतने रन है कि आज शुरुआत किया है, ठीक है, इतना पढ़ो, देखते हैं। थैंक यू।